अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो आज मैं मौजूद हूं एफिट कचहरी में, जहां पर मैं बुकला से जानूंगी कि उनकी नज़र में क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, क्या समझते हैं कि ये फैसला सही है या नहीं, क्योंकि कम टाइम है, और क्या इस पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं। देखें जी, अदालत आलिया जो है वो सबसे बड़ी कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाए तो उसको मानना हम सब की इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, कानूनी ज़िम्मेदारी भी अगर है। इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप मुस्तकबिल क्या देखेंगे? इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मुस्तकबिल जो होगा वो सब देखेंगे। जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी काम है इस मुल्क में होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे लिए काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट को अपने मामलात खुद हल करने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि इससे पार्लियामेंट कमज़ोर होती है। क्योंकि तमाम सियासतदान और पॉलिटिशियन जितने भी हैं इनको चाहिए एक जगह पर बैठें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनके एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा और अपने मामले खुद असम्बली में अंदर बैठ के हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि वो खुद मौका फराहम कर रहे हैं और उससे आपको पता है पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है। और पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, सबसे बड़ा इदारा ही पाकिस्तान का यानी पार्लियामेंट है। और अगर मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, ये तो खुद इनको हल करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे काबिल एहतराम है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस जितने भी हैं वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर अगर ये मसला हल हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए तमाम लीडरशिप, अगर हमारी लीडरशिप यहाँ पे इस मामले के ऊपर इकट्ठा बैठ नहीं सकती है तो फिर मामलात को आगे किस तरह चलाएंगे लोग, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर अदालत की जानिब से जो फैसला है इस पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल? देखें, अभी भी एक बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ कानून के बगैर नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और जो हमारा आइन जो कह रहा है सबसे, क्योंकि अगर हम आइन को नहीं मानेंगे तो फिर तो हमारा निज़ाम का चलना ही मुश्किल है। तो इसमें फिर भी मैं कहता हूँ फिर भी सारे पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए और इसके बारे में सोचें। और अदालत का एहतराम सबसे यानी हमारा अवलीन है, वो तो हमें यानी उसको तो हर हाल में हमने उसका एहतराम करना है। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को खुद भी सोचना चाहिए ना, इस मामले को खुद असम्बली के अंदर बैठ के हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे आला अदालत है और उसके हुक्म की हर वक्त तामील करनी चाहिए और जो उन्होंने फैसला किया कानून के मुताबिक दुरुस्त किया है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप मुस्तकबिल में क्या देखेंगे? देखें जी, ये तो जो कंसर्न वकला साहबान है फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे, लेकिन इससे किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको हर लाल ऑन बंदा और हर आवाम के बंदे को उसको आखिरी फ़ैसला समझना चाहिए और उसकी तकमील में हर उसमें साथ होना चाहिए। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि मुल्क के हालात कुछ ऐसे जा रहे हैं कि अब इलेक्शन जल्दी करवाना चाहिए। इसको डिले करने के लिए ये है कि मुल्क में वैसे भी मतलब डिफ़ॉल्ट की तरह अब फिर दोबारा मुल्क में अगर अमन आ रहा है, इनकम आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो बस ये इलेक्शन का अगर रोल है तो ये ख़त्म कर दे। बस 90 दिन में इलेक्शन करा के सारी इलेक्शन हो जाएगी और बाकी जो फसादात है ये सारी चीज़ें इसको ख़त्म करके एक लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये सियासी जो जितने भी लोग हैं इनकी भी ये पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से बस बिल्कुल करेक्ट फैसला किया हुआ है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप मुस्तकबिल क्या देखेंगे? तो मुस्तकबिल ये है कि अगर अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो आम बंदा इससे क्या अखज़ कर सकता है? आम बंदा भी फिर अदालत के फैसले को डिनाई करेगा तो फिर अदलिया निज़ाम कहाँ रहेगा? तो डिक्टेटरशिप पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या? देखें, इलेक्शन एक्चुअली होने 90 रोज़ में ही थे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 रोज़ का ही ऑर्डर किया है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो मुस्तकबिल क्या देखेंगे? अमल दरामद नहीं होता तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही नेक्स्ट कोई एक्शन लेगी जो भी। देखिए, मैं इस फैसले से पहले सबसे पहले जो बेंच तश्कील करने में जो एक राय बिल्ड ये हुई कि सीनियर जजेस को पहले उस बेंच में नहीं लिया गया। फिर उसके बाद जजेस ने, जो सीनियर जजेस थे उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। तो उसके बाद फिर जो नया बेंच जो कंस्टिट्यूट हुआ 5 रुकनी बेंच, इसमें भी जो 3-2 से फैसला आया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से बेंच कंस्टिट्यूट होना मुनासिब नहीं है। लोगों का जो पाकिस्तान की सबसे आला अदालत पे जो कॉन्फिडेंस है, इस तरह से अगर बेंच कंस्टिट्यूट होगा तो वो कॉन्फिडेंस ही जो लोग जो हैं वो कोर्ट अपना लूज़ करेगी। तो उसके बाद मैं समझता हूँ ये जितने इलेक्शंस के मामलात हैं, कोर्ट ने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली कहा है कि विद इन 90 डेज़, लॉ भी यही कहता है।
लेकिन मैं आपको अगेन ये बताया ना कि उससे पहले एक ऑडियो लीक्स भी आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के बारे में कुछ इस तरह के लोगों के रिजर्वेशंस भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स को अगर ये फुल कोर्ट बन जाती जिसमें तमाम जजेस होते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। फिर अगर ये फ़ैसला आता तो लोग शायद इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी सूरत हाल है ये ना होती। तो अगर आप देखें कि इस पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें, अगर अमल दरामद नहीं होता तो यार ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाएगी। अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो ज़ाहिर है वो फिर इसके कंसिक्वेंसेस फेस करेगा। जी नाज़रीन, आपने वकला की राय जानी, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।